मेरे को पर्सनली लगता है अगर तुमने कितनी भी अच्छी बॉडी बना ली हो, तुम्हारे सिक्स पैक्स हैं, अच्छी चेस्ट है, अच्छा बाइसेप है, सब कुछ तुम ओवरऑल पूरे एक अच्छी फिजिक बना ली हो जो हर बंदे की ड्रीम फिजिक होती है, बट अगर तुम ये तीन चीज़ों पे ध्यान दे नहीं दे रहे हो फिर भी, तो तुम्हारे बॉडी बनाने का कोई फ़ायदा नहीं है, तुम स्टैंड आउट नहीं कर पाओगे। अगर तुम इन तीन चीज़ों को फिक्स कर लेते हो तो तुम 6 आउट ऑफ 10 से 8 आउट ऑफ 10 में पहुंच जाओगे, अगर तुम ये तीन चीज़ें फिक्स कर लेते हो अपने ऊपर। भले तुमने बॉडी अच्छी बना ली, बट बॉडी से भी ज़्यादा ये तीन चीज़ें मैटर करती हैं हर किसी को इम्प्रेस करने के लिए या फिर सोसाइटी में स्टैंड आउट करने के लिए, अपना एक इम्प्रेशन क्रिएट करने के लिए, अपना एक ऑरा बनाने के लिए तुम्हें ये तीन चीज़ों पे काम करना ही पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो। अगर ये तीन चीज़ें नहीं है, तुम कोई भी चीज़ क्रैक नहीं कर पाओगे, भले वो तुम्हारा इंटरव्यू हो गया या फिर तुम्हारी कोई डेट हो गई या फिर कोई भी चीज़, कोई भी फ्रेंड सर्कल में तुम जा रहे हो, वहाँ पे बात कर रहे हो, तुम्हें लोग इग्नोर ही करेंगे या सीरियसली नहीं लेंगे, क्योंकि तुम अपने आप को प्रेजेंट करना ही नहीं जानते। पहला है तुम अपने फेस को इग्नोर कर लो, फेस में तुम अपने ग्रूमिंग पे ध्यान नहीं दे रहे। अगर तुम्हें बियर्ड आती है बियर्ड रखो, अगर तुम्हारे यहाँ या यहाँ बियर्ड नहीं आती तुम इटालियन बियर्ड ट्राई कर सकते हो, या फिर तुम्हारे यहाँ कनेक्ट नहीं होती बियर्ड तो तुम गोटी ट्राई कर सकते हो। हाँ, गोटी भी आजकल ट्रेंड में है, तुम गोटी भी ट्राई कर सकते हो। या फिर तुम सिर्फ अगर मुस्टैच ही ट्राई करनी है, तुम मुस्टैच बढ़ा के देखो एक बार, हैंडल बार मुस्टैच ट्राई करके देखो, अगर तुम पे सूट करती है रखो। अगर तुम्हें बिल्कुल ही दाढ़ी नहीं आती, वो 2-4 बाल आते हैं और वो 2-4 बाल ही रह जाते तो क्लीन इट ऑफ, ठीक है, वो 2-4 बाल अच्छे नहीं लगते। दिस विल मेक यू इवन मोर अनअट्रैक्टिव। फिर अपने हेयर स्टाइल पे ध्यान दो, एक अच्छे बार्बर के पास जाओ, थोड़ा इन्वेस्ट करो खुद के ऊपर, अपने बार्बर से पूछो कि मेरे फेस पे कौन सा हेयर स्टाइल अच्छा लगेगा, तुम्हें तभी बताएगा कि जब तुम उसके पास जाओ, क्योंकि यू नो अ हेयर मेक यू और ब्रेक योर लुक, ठीक है। तो हेयर स्टाइल पे ध्यान दो, हेयर स्टाइल देखो, तुम्हारा हेयर स्टाइल अगर जितना अच्छा होगा, जितना अट्रैक्टिव होगा, तुम्हें सोसाइटी में स्टैंड आउट कराएगा, तुम्हारा फेस और अट्रैक्टिव लगेगा, तुम और कॉन्फिडेंट लगोगे जब तुम देखोगे अपने आप को शीशे में कि हाँ मेरे बाल अच्छे लग रहे हैं, मेरी बियर्ड अच्छी लग रही है। बट ये तभी पॉसिबल होगा जब तुम अपने बार्बर के पास जाओगे, उससे पूछोगे कि मेरे फेस शेप के अकॉर्डिंग मेरे पे कौन सा हेयर स्टाइल अच्छा लगेगा। खुद पे एक्सपेरिमेंट करना स्टार्ट करो, खुद पे एक्सपेरिमेंट करो, तुम्हें चीज़ें पता चलेंगी, तुम किस चीज़ में कॉन्फिडेंट फील करो, किस चीज़ में तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा, कौन सा, क्या तुम फेड रखना चाहते हो या फिर तुम बिल्कुल ही फेड नहीं कराना चाहते। और वैसे भी आजकल फेड का ज़माना नहीं है, हर कोई पीछे से बड़े बाल रख रहा है और मैसी टाइप रख रहा है, तो तुम अपने हिसाब से देखो कि तुम्हारे फेस पे क्या सूट करता है, एक्सपेरिमेंट करो अपने लुक्स के ऊपर, अपने फेस शेप को आइडेंटिफाई करो। ओवल है तुम्हारे फेस से, तुम बहुत लगी हो, तुम्हारे फेस पे हर हेयर स्टाइल जाएगा जो तुम रखना चाहते हो। फिर अपनी स्किन पे भी ध्यान दो, स्किन पे अगर तुम्हें पिंपल वगैरह है, कुछ नहीं करना, मुल्तानी मिट्टी लेनी है, उसमें राइस पाउडर डालना है, चावल का आटा डालना है और थोड़ा सा रोज़ वाटर डालना है, उसको मिक्स करके लगा लो। इसके रेगुलर 1 हफ्ते तक लगाओ, तुम्हारे पिंपल गायब हो जाएंगे, स्किन इवन ग्लोइंग लगेगी और बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। तुम्हारी स्किन अच्छी रहेगी, तुम कॉन्फिडेंट फील करोगे, तुम ग्लो करोगे। दूसरा है सनस्क्रीन लगा के बाहर जाओ, जब भी बाहर जाओ सनस्क्रीन लगाओ, धूप से प्रोटेक्शन मिलेगी, पोर्स को टाइट रखेगी कि तुम्हारे पोर्स बड़े नहीं दिखेंगे जिससे पिंपल हो सकते हैं, ठीक है। जहाँ पिंपल है वो अगर तुम सनस्क्रीन नहीं लगा रहे तो जब धूप उस पर पड़ेगी वो और मतलब डार्क होता जाएगा, पिंपल और ज़्यादा मोटा दिखेगा, और अगर तुमने उसे फोड़ दिया फिर उसका डार्क स्पॉट बन जाएगा। कभी भी पिंपल को टच मत करो, नेवर टच योर फेस, ठीक है। और जब भी बाहर जाओ सनस्क्रीन लगा के। दूसरी चीज़ आती है तुम्हारा ड्रेसिंग सेंस। ड्रेसिंग सेंस मैटर करता है, सही बता रहा हूँ। अगर तुम्हारी अच्छी बॉडी है ना, तुम ऐसे कपड़े पहन लो बिल्कुल ही चिपके हुए, तुम खुद इमेजिन करो कैसे लगोगे तुम जब तुम कपड़े ही ऐसे चिपके हुए पहने हो जो तुम पे सूट ही नहीं कर रहे, तुम ऐसे कपड़े पहने हो जो तुम्हें बिल्कुल ही अनअट्रैक्टिव दिखा रहे हैं, तुम्हें चलने में अनकंफर्टेबल हो रहा है, टाइट हो रहा है। तो इससे अच्छा थोड़ा फैशन सेंस के बारे में समझो, क्या चल रहा है ट्रेंड्स आजकल, कैसी जीन्स चल रही हैं आजकल मार्केट में, अपने बॉडी टाइप के अकॉर्डिंग देखो तुम उस जीन्स में कंफर्टेबल फील कर रहे हो। ओल्ड मनी ट्राई करना ओल्ड मनी करो, स्टार बॉय ट्राई करना स्टार बॉय करो। बहुत सारे वो हैं स्टाइल्स हैं ड्रेस करने के, उनमें अपने आप में एक्सपेरिमेंट्स करो। शर्ट्स पहन लो या क्रूनेक्स पहन लो, पोलोज पहनो, आजकल चीनोज पहन सकते हो तुम, चारकोल जीन्स पहन सकते हो, जीन्स पहनो। समर्स आने वाली है, तुझे अपने वार्डरोब, मैं तेरा वार्डरोब बना देता हूँ अच्छा सा बेसिक, जो तुझे पूरे हफ्ते सही से चल जाएगा, बढ़िया चलेगा। पहला है तेरी एक क्रू नेक ब्लैक टी शर्ट, दूसरा होगी तेरी प्लेन वाइट टी शर्ट ये वाली, ठीक है।
जिससे तू इस आराम से इसको स्टाइल कर सकता है। भले इसके ऊपर तू डेनिम शर्ट डाले या फिर कोई विंटर्स भी आ गए, इसके ऊपर तुम जैकेट डाल के भी स्टाइल कर सकता है। ठीक है, तो ये प्लेन वाइट टी शर्ट हो गई, ब्लैक हो गई। ठीक है, फिर आती है तेरी शर्ट्स में तू एक चेक शर्ट्स ले सकता है जो ब्लैक और वाइट्स में होगी, वो चेक शर्ट ले सकता है तू। ठीक है, दूसरा तेरी आ गई ब्लैक शर्ट और एक नेवी ब्लू शर्ट। इन दो को स्टाइल करना सीख गया तो बहुत अच्छे, तेरे को आसपास में मिल जाएगी शर्ट्स वगैरह। तू ये 3 शर्ट्स खरीद ले। तेरे को एक और शर्ट बता देता हूँ, वाइट प्लेन शर्ट कर ले। वाइट प्लेन शर्ट बहुत ही क्लासी लगती है, तू कैजुअली भी स्टाइल कर सकता है इसको, फॉर्मली भी स्टाइल कर सकता है। अब बात आ जाती है बॉटम्स की। बॉटम्स में तुम क्या क्या पेयर कर सकते हो। बॉटम में तुम्हारी जीन्स हो गई, अगर तुम्हारी थोड़ी लेग्स थोड़ी स्किन टाइप है तो ट्राई करो स्ट्रेट फिट ट्राई करने का। स्ट्रेट फिट जीन्स पहनो या फिर थोड़ी रेगुलर फिट जीन्स पहनो, रिलैक्स फिट जीन्स पहनो। और तुम्हारी थोड़ी वैसे स्किनी टाइप लेग्स हैं तो उनको थोड़ा बल्कि दिखाने के लिए तुम चारकोल जीन्स पहन सकते हो, जो तू एक इल्यूजन क्रिएट करेगी कि हाँ तुम्हारी लेग्स थोड़ी चौड़ी है। ठीक है, रिलैक्स फिट जीन्स पहनो, स्ट्रेट फिट जीन्स पहनो। कलर तुम ये चूज कर सकते हो, समर्स में तुम्हें हेल्प करेंगे, लाइट ग्रे, चारकोल और प्लेन ब्लैक जीन्स। ये तीन कलर लेने हैं तुम्हें जीन्स में, अपने अकॉर्डिंग देखना रिलैक्स फिट लेनी है, स्ट्रेट फिट लेनी है या फिर तुम्हें कैसे लेनी है। ठीक है, ये तुम्हें अपनी टांगों के अकॉर्डिंग ही देखना पड़ेगा, तुम्हें कौन सा अच्छी लगे, कौन सी कंफर्टेबल लग रहा है जीन्स। तो इन सब चीज़ों पे भी ट्राई करो। तीसरा आ जाता है सबसे इम्पॉर्टेंट, इन 2 चीज़ों से भी इम्पॉर्टेंट। अगर तू 2 चीज़ें कर रहा हो, तीसरी नहीं कर रहा, तेरा कोई फ़ायदा नहीं है। अगर तूने 2 चीज़ें भी सही कर ली है, तीसरी चीज़ नहीं कर रहा तेरा तो फिर तेरा ड्रेसिंग सेंस, फेस, हेयर स्टाइल करने वगैरह कोई फ़ायदा है। क्योंकि मैंने ये रियलिटी में देखा है, कॉन्फिडेंस ही सब कुछ है और वो है कॉन्फिडेंस। अगर तू कॉन्फिडेंस नहीं है ना अपने आप में कि तू कैसा लग रहा है, यू डोंट नो हाउ टू कैरी योर सेल्फ, तू जो अपने आप को कैरी कर रहा है क्यों उसी में कॉन्फिडेंस नहीं है तेरे को, तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है तेरा ड्रेसिंग सेंस और ये सब इम्प्रूव करने का। जब तू अपने आप को ही लेकर कॉन्फिडेंट नहीं है शीशे में कि हाँ आई लुक गुड, तो इस चीज़ में कॉन्फिडेंट नहीं है तो तू कैसे एक्सपेक्ट कर सकता है लोगों को कि ना लोग तेरे से आके बात करेंगे। जब खुद ही अच्छा नहीं दिखेगा मिरर में, तू कैसे एक्सपेक्ट कर सकता है कि तू लोग आके तेरे से बात करें। पता है, जब तू अच्छा ड्रेस करता है, तू अच्छा स्मेल करता है, तू अच्छा दिखता है, तेरा हेयर स्टाइल अच्छा दिखता है, तेरी बियर्ड अच्छी दिखती है, तेरी स्किन अच्छी दिखती है, एनर्जी तेरी एकदम उस लेवल पे हो जाती है कि तू अच्छा कॉन्फिडेंट फील करेगा, तुझे बात करने में लोगों से मज़ा आएगा, तू कॉन्फिडेंट फील करेगा, आराम से बात करेगा, तेरे को कॉम्प्लीमेंट मिलेगा। और कॉम्प्लीमेंट्स किसको नहीं पसंद, जब तू अच्छा दिखेगा। कॉम्प्लीमेंट्स तभी मिलेंगे जब तू इन दो चीज़ों पे ध्यान देगा और उसी से तेरा कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा। तो इन 2 चीज़ों पे ध्यान दे और कॉन्फिडेंस पे काम कर, कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूव कर, लोगों से बात कर, घर से बाहर निकल, तभी तेरी कॉन्फिडेंस भी गेन होगा, कम्युनिकेशन स्किल्स भी इंप्रूव होगी और तू एक कैरेक्टर डेवलपमेंट फॉर्म में आ जाएगा अपनी। ठीक है, तो यही था पूरी वीडियो में। अगर तेरे को वीडियो पसंद आई, थोड़ी हेल्पफुल लगी या फिर तेरे को हेल्प करी कि तेरे को नई नई चीज़ें पता चली, तो सब्सक्राइब कर मेरे चैनल को। और कोई चीज़ें डालनी है तो कमेंट कर, मैं उस पर वीडियो बना दूंगा। ठीक है, सो ऑल अबाउट दिस वीडियो, कीप हसलिंग, कीप ग्राइंडिंग एंड कीप इम्प्रूविंग। गुड बाय।